हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी और मैंने बोला भी था कि आपको OMR शीट कैसे फिलअप करनी है, इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। तो एक छुटकी सी ये वाली वीडियो रहेगी कि आपको एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एक बारी क्लैरिफाई हो जाए किस तरीके से आपको OMR शीट को फिल करना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक OMR शीट, मैं ये तो नहीं कह सकती हूबहू ऐसी ही एग्जाम में आएगी, क्योंकि आपको भी पता है ये सारी चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय रहती है ना। लेकिन ये मैं आपको एक सैंपल के रूप में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो OMR शीट जो आपकी रहेगी, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं हमें अपना गोला भरना होता है ना। सबसे पहले यही देख लेते हैं भरना कैसे। देखो, इसमें आपका बस ये नहीं है कि हमें आंसर भरने और बात खत्म, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको डिटेल्स इसमें डालनी होती है। जैसे आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, इस तरीके से आपके सिग्नेचर वगैरह हो गए, सारी चीजें। वैसे तो आपको बताया भी जाएगा एग्जाम सेंटर पर कि कहाँ आपको अपने साइन करने हैं इस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कुछ पॉइंट्स है जो वहां भी नहीं बताए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। गलती नहीं करनी कि मैडम हमने तो गलत कर दिया दूसरी OMR दे दो, ऐसा नहीं होगा। कोई गलती नहीं करनी, सोच समझ के शांति से अपनी प्रॉपर शीट को फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे यहां पर बोला है फर्स्ट नेम, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है इस तरीके से। मेन है आपका जैसे नाम वाम सारी चीजें आपको एक बार बता दिया जाएगा फिलअप के लिए। रोल नंबर, अब रोल नंबर ये नहीं है बस आपने सीधा लिख दिया, एडमिट कार्ड पे सारी चीजें मेंशन होंगी, रोल नंबर वगैरह। अब रोल नंबर मान लो आपका है 13405, इस तरीके से कुछ रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर आपको यहां पर फिल करना है। जैसे 134 ऐसे लिखना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको हाईलाइट भी करना है। जैसे पहले एक है तो पहले वाली लाइन में जहां पर एक है उस गोले को भर देना। फिर 3 है तो यहां पर 3 भर देना। तीसरा अंक 4 है तो इस लाइन का 4 भर देना। उसके बाद 0 है तो इस वाली लाइन का 0 फिलअप होगा। उसके बाद 5 है तो इस वाली लाइन का मुझे 5 भरना है। इस तरीके से आपका जो रोल नंबर है इसके भी गोले आपको भरने होंगे, ठीक है। हो सकता है आप जहां पर नाम लिख रहे हो उसके भी गोले हो, मैं बस आपको एक बार बता रही हूं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया आपकी हूबहू OMR जो है, देखो ये तो सेम ही रहता है, मेन जो है ये थोड़ा थोड़ा आपका डिफर करता है। इसके अलावा जैसे सेट हो गया, आपका कौन सा है उस पर फिलअप कर दीजिएगा, यहां पर साइन करने हैं, सारी चीजें आपको दे रखी है। इसके अलावा ये आपका है गोले भरने वाला, जो क्वेश्चन नंबर है उसके सामने आपको 4 विकल्प, 4 गोले मिलेंगे। मान लो पहले वाले का B करेक्ट है तो B वाला भर देना, दूसरे वाले का C करेक्ट है तो C वाला भर देना। इस तरीके से भरना है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा। हो सकता है आपका 15th क्वेश्चन का D आंसर आया हो तो D भर देना। अब ये नहीं है कि तुम आंसर निकाल रहे हो और साथ के साथ गोले भरते चल रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब जो बात बता रही हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आपको वहां एग्जाम सेंटर पे नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले अपना पेपर सॉल्व करिए, आप सबसे पहले अपना पेपर सॉल्व करिए, वहां पर छोटा छोटा सा टिक करते हुए चलना, बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं करना है कि आपको डांट पड़े, इस पे नहीं करना है, इस तरीके से छुटका छुटका उस पर टिक करते चल लो। पहले का A टिक कर लिया, दूसरे का B, तीसरे का D, इस तरीके से वहीं पर करना है। बार बार ऐसे करोगे, एक आंसर निकाला फिर भर दिया, दूसरा आंसर निकाला फिर भर दिया, बेफालतू में इरिटेट होगे, ये जो है ना 4-5 क्वेश्चन फालतू में गलत करके आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पेपर सॉल्व करना। पेपर ये भी नहीं है कि मैडम सारा टाइम हमने पेपर सॉल्व करने में निकाल दिया। पेपर खत्म होने से 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मान लो तुम्हारे क्वेश्चन मान लो 65 हो गए कि मैडम जी पेपर खत्म होने में अभी 20 मिनट बच रखी हैं और हमने 70 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं, तो पहले ये 70 क्वेश्चन अपने भर देना इसके अंदर। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत मतलब बहुत बार, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जहां भी ऐसे गोले भरने होते हैं, तुम सारा टाइम निकाल देते हो सॉल्यूशन निकालने में, गोले मैडम हम तो 60 ही क्वेश्चन के भर पाए, मैडम ने पेपर छीन लिया, ऐसा होता है। तो जैसे ही आपके पेपर खत्म होने में 20 मिनट बच जाए, जब तक जितने भी क्वेश्चन तुमने कर लिए 60, 65, 72 जितने भी कर लिए, सारे गोले भर दो, ताकि ये तो हो जाए 70 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बचे हुए 15 क्वेश्चन फिर 20 मिनट आराम से बच रखिए, इस तरीके से,
समझ में आई बात? यानी कि गोले सबसे लास्ट में हमें भरने हैं और उसके लिए भी मुझे प्रॉपर टाइम मेंटेन करते हुए चलना है। दो बातों का खास करके ध्यान रखना। तीसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ऐसा होता है क्या कि मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर मान के चलिएगा जो ये 22 वाला है, इसका आंसर बी मैंने भर दिया गोले में, ठीक है। फिर मैं बैठ करके अपना पेपर देख रही हूं, मुझे समझ आया यार इसका आंसर तो सी होना चाहिए था। आपने बी भर दिया, बाद में तुम्हारी बुद्धि कह रही है इसका आंसर तो सी होना चाहिए था। उस केस में कोई छेड़खानी इसके साथ में मत करने ना, बी भर दिया तो बी ही रहने देना। इसीलिए मैं कह रही हूं आप पहले अपनी शीट पर ही टिक करते चलना कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल लास्ट में गोले भरना जब आप श्योर हो जाओ तब। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं यार बी नहीं होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, वो इसी के बगल में सी को भी भर देते हैं और बी को फिर या तो इस पे ऐसे कांटा लगाएंगे या इसको थोड़ा सा कुरचने की कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे करके कि बी नहीं भर रखा, या फिर इस पे थोड़ा सा इरेज विरेज करने की कोशिश करेंगे, चौक वो कुछ लगा दे वहां मिल जाए। तो इस तरीके की हरकतें की जाती हैं। उससे होता ही है कि आपकी OMR शीट कैंसिल हो जाती है, आपका पेपर चेक ही नहीं होता है। समझ में आई बात? अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके तुमने 2 गोले भर दिए, OMR शीट कैंसिल हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है OMR शीट पे तुमने ऐसा कांटा लगा दिया, कैंसिल हो जाएगी। तुमने ऐसे कुरचने की कोशिश करी, वहां पे मान लो तुम्हें बेंच के अंदर कील मिल गई, कील से ऐसे करने की कोशिश करी, सी आपकी जो OMR है यही कैंसिल हो जाएगी, पेपर चेक ही नहीं होगा। समझ में आई बात? सबसे पहली बात तो हमें अच्छे से टाइम मेंटेन करना है कि मैडम जी लास्ट में हमारे पास टाइम बचे OMR भरने के लिए। जब सारे क्वेश्चन 2 बारी रिवाइज कर लो, श्योर हो जाओ, उसके बाद ही OMR भरनी है। फिर भी तुम्हें लगे कि किसी क्वेश्चन का तुमने गलत आंसर भर दिया, एक क्वेश्चन की बलिदान दे देना, 2 क्वेश्चन का बलिदान दे देना, कुरचने की कोशिश करी या ऐसे करने की कोशिश करी, पूरा पेपर ही कैंसिल होगा। उससे अच्छा 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। समझ में आई चीजें? डन है। कहने का मतलब OMR शीट के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट सबसे मेन है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि OMR शीट इस तरीके से है, सारे गोले ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे सारे सिमिलर से होते हैं। तो हम जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, भरते 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 भरते, जैसे मैं 6ठे का सी कर रही हूं, 7वें का डी, 8वें का सी, फिर समझ आता है कि बीच में एक क्वेश्चन तो छोड़ दिया, ये 7वें की जगह 8वें का होना था, 8वें की जगह 9वें का होना था, 9वें की जगह मैंने 10वें का भर दिया। इस तरीके की गलती भी बहुत स्टूडेंट करते हैं, इनडायरेक्टली पूरा ही क्वेश्चन फिर ये आपकी OMR गलत भरी जाती है। ऐसी गलती नहीं करनी, प्रॉपर क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन पेपर में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का तुमने ए पर टिक करा है उंगली लगा करके कि ये 5 है, 5वें का ए भर दिया। 6ठे का तुमने सी निकाला है, ये 6ठा है, 6ठे का सी कर दिया। कहने का मतलब जब क्वेश्चन का गोला भरोगे ना तो क्वेश्चन नंबर भी साथ के साथ जरूर मैच कर लेना, ठीक है। बहुत बार होता है ऊपर नीचे गड़बड़ी कर देते हो, पूरा पेपर ही पूरा का पूरा स्वाहा करके आ जाते हो। तो इस तरीके की बेसिक गलतियों से आपको बचना है। बढ़िया से OMR भरिएगा। कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज नहीं होना है, वहीं पर खड़े होकर के पूछ लीजिएगा। जिसकी भी ड्यूटी लग रखी होगी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है। गलती नहीं करनी, चाहे आप 3 बारी पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा, और क्या होगा मुझे ये बताओ कि तुम 6-7 बारी पूछ रहे हो, है ना, तो क्या हो सकता है, लेकिन गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कल आपकी मैराथन आ रही है, बिहार टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर जाना, लाइव पर जाना, आपको यहां दिखेगी ये 6 घंटे वाली मैराथन क्लास। कहां वक गई, इसको दोबारा खोल देती हूं मैं आपके लिए। ये वाली क्लास है 6 घंटे की महा मैराथन। इस वाली क्लास को लाइक करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। 14 मार्च सुबह 10 बजे ये वाली क्लास आपकी लाइव रहेगी। 6 घंटे का कंप्लीट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।